अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सकते हैं। तो दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर मंथन चल रहा है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। तो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ पहुंच सकते हैं और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ पहुंच सकते हैं और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अकेले है और उनके सहयोगी दल जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको मिला के 273 सीटें, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का दावा पहले पेश करना होता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 पर्यवेक्षक को नियुक्त किया है, जिसमें अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह हैं और इसके साथ साथ पूर्व सीएम रघुवर दास हैं। तो दोनों हुए माना जा रहा है कि आज देर शाम जो है लखनऊ पहुंच सकते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत होने के बाद दावा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का, क्योंकि सरकार बनाने का जो दावा है वो पहले जाकर गवर्नर को पेश करना होता है कि हमारे पास जो नंबर हैं वो पूरे हैं सरकार बनाने के, और इसलिए बड़ी पार्टी होने के नाते पहला मौका दिया जाता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुमत है उसको साबित करने के लिए जो है नंबर ऑफ विधायक दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो पर्यवेक्षक वो देने जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो गृह मंत्री अमित शाह हैं और रघुवर दास दोनों ही लखनऊ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक साहिल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों जो है जो दोनों नेता हैं वो कब तक लखनऊ पहुंचेंगे, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये है कि देर शाम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे के बाद जो है लखनऊ आ सकते हैं। उसके बाद एक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीएम रघुवर दास दोनों ही लखनऊ पहुंच सकते हैं। जी साहिल। जी रामानुज, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो मंथन का दौर है वो भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार वो इस कवायद में है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र और आने वाले तमाम जो प्रयास हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके मद्देनज़र जो मंत्रिमंडल का गठन है वो इस तरीके से हो कि एक जो मजबूती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है इस चुनाव में वो आगे भी बरकरार रहे और इससे ज़्यादा मजबूती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिले। और उसी कड़ी में लगातार जो मंथन है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर बात की जाए, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके का मंत्रिमंडल का गठन इस बार होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा पिछड़ों को और जो है अनुसूचित जाति के लोगों को जो है इस मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है वो जो सवर्ण कोटि की अगर बात की जाए उसमें ठाकुर और ब्राह्मणों को रखा जाएगा और पिछड़े की साथ साथ अगर, क्योंकि जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में बैठाना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसके साथ ही अपने सहयोगी दल जो अपना दल है एस है और इसके साथ साथ निषाद पार्टी को भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश का सियासी जो खाका है 2024 के लिए तैयार किया जा सके। इसमें जातिगत समीकरण का खासा ध्यान रखा जाएगा कि ओबीसी वोट बैंक को सहेजा जाए और इसके साथ साथ जाटव वोट बैंक को भी सहेजने की कोशिश है, क्योंकि मायावती की हार के बाद जाटव समाज को एक प्रतिनिधित्व की ज्यादा जरूरत होती जा रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रही है, उस वोट बैंक को सहेजने की कोशिश कर रही है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ ओबीसी समाज की अगर बात की जाए तो ओबीसी समाज को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है और इसके लिए भी माना जा रहा है कि ओबीसी समाज के लोगों को भी लगभग 40% से जो है इस सरकार के अंदर हिस्सेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में साहिल, जातिगत समीकरण बैठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की तैयारियां ही माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा के लिहाज से 80 सीटें हैं। तो ऐसे में 80 सीटों का समीकरण कैसे बैठेगा, किन किन जातियों के आधार पर बैठेगा, इसी का सारा समीकरण बैठाने के लिए माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर पूरे जो है सहयोगी दलों को भी सम्मान मिलेगा
और उसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी और जो सामान्य जनरल वर्ग है उसके लिए भी खासा ध्यान रखेगी। तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल सबको मिला जुला के बनेगा, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश रहेगी इसके अंदर। जी साहिल। चलिए रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।